गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे पॉइंट के बारे में। व्हाट इज़ अ पॉइंट? बेटा ये सारा कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपने साथ साथ में अंडरलाइन भी करना है। पॉइंट क्या है? अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ पेंसिल। सपोज करो पेंसिल के साथ आपने कैसे एक डॉट बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। और जो पॉइंट होता है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, पॉइंट जो होता है इट इज़ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मीन्स कि इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ और थिकनेस। इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है। ठीक, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट एंड रे। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। लाइन क्या होती है? देखो यहाँ से समझो लाइन क्या होती है। सपोज करो ये है एक लाइन होती है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे ये देखो इसके इधर भी एरो बना, इधर भी एरो बना, तो इट मीन्स ये दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली जाती है और इसकी लेंथ नहीं होती। इधर को भी ये बढ़ सकती है और इधर को भी बढ़ सकती है, और इसकी लेंथ जो होती है फिक्स नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मेक अ लाइन, इट हैज़ ओनली वन डायमेंशन। क्या? लेंथ। It has no end points and can be extended endlessly in both direction। अब देख लो बेटा, इसकी लेंथ तो है, ठीक है, पर आप इसकी लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये इधर को भी एक्सटेंड हो रही है और इस साइड को भी एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, सो अ लाइन कैन बी नेम्ड इन 2 ways। और इसको हम 2 ways में इसको हम नेम लिख सकते हैं, या तो स्मॉल लेटर कुछ भी ले सकते हैं, PABCQ कुछ भी, या फिर AB। जैसे इसका नाम कैसे लिखा हुआ है, ये जो एक लाइन है इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक A और एक B। AB और ऊपर देखो ऐसे बिल्कुल छोटी सी लाइन लगा के इधर को भी एरो है और इधर को भी एरो, ये हम इसका ऐसे नाम लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। क्लियर हो गया बेटा लाइन? आपको एक बार फिर से देख लो, किसी भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम लाइन बोलते हैं। इसकी लेंथ तो होती है बट हम इसकी लेंथ को हम मेज़र नहीं कर सकते। बट जो लाइन सेगमेंट है इट इज़ ए पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का हिस्सा होता है और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ये देखो A और B, यहाँ पे ये एंड होगी और इसकी लेंथ को हम मेज़र भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? AB और इसके ऊपर लाइन, इधर भी एरो नहीं है और ना ही इधर एरो है, दोनों तरफ एरो जिसके ऊपर होगा वो लाइन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रे। रे ये बनाएगी, रे को समझो, ध्यान से देखो। अ रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन द अदर डायरेक्शन इनडेफिनेटली। जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे इसका एंड हो रहा और इस डायरेक्शन में ये इनडेफिनेटली, कोई फिक्स नहीं है, कहीं तक भी जा सकती है। इट्स लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड। क्यों नहीं मेज़र हो सकती? यहाँ पे तो इसका एंड हो रहा है लेकिन इधर इस साइड को तो ये एंडलेसली बढ़ रही है ना। जैसे देखो सन रेज है, सन से स्टार्ट होती हैं और लेकिन नीचे तो ये एंड तक इसका कोई पता नहीं कहाँ तक जा रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिक्स्ड एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। देखो ये इसको मैं एंड पॉइंट भी बोल रही हूँ और ये फिक्स भी है क्योंकि ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये वाला पॉइंट इधर को एंडलेसली बढ़ रहा है, तो ये फिक्स भी है, एंड पॉइंट भी है। इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। मीन्स कि इनिशियल का मतलब यहीं से ये स्टार्ट भी हो रही है। ठीक है, द रेज ऑफ द सन एंड द बीम ऑफ लाइट आर एग्जाम्पल्स। और ये सन रेज जैसे बीम ऑफ लाइट ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ लाइंस। मीन्स कि लाइंस के पेयर्स, लाइंस के जोड़े। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? व्हेन 2 लाइंस मीट एट ए पॉइंट। जैसे कि ये देखो ये लाइन है एक आपकी, इसका नाम है L और इसका है M, और ये एक पॉइंट पे मीट हो रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, O पॉइंट पे। इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और पैरेलल लाइंस जो होती हैं, जो आपस में एक लाइन C ऊपर और एक नीचे, इधर ये है P और इधर है ये है Q, ये आपस में कभी भी मिलती नहीं है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा सेम रहता है, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स और इसका ये सिंबल होता है पैरेलल का। ठीक है, सो नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। सो देखो बेटा परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती है। जैसे ये देखो ये तो इसका जब ये आपस में कट हो रही तो यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा है, 90 डिग्री नहीं बन रहा है, लेकिन ये देखो ये एक लाइन L है, ये M है, ये आपस में राइट एंगल पे 90 डिग्री पे कट हो रही है, तो हम इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस।
नेक्स्ट है आपकी स्क्यू लाइंस, टू लाइंस इन टू डिफरेंट प्लेन्स दैट आर नीदर पैरेलल नोर इंटरसेक्टिंग। जैसे ये देखो, ये पिक्चर बनी है आपका क्यूबॉइड, एक ये लाइन है इधर को जा रही है और एक ये लाइन है इधर को, ना तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और ना ही ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस होती हैं जैसे बहुत सारी लाइंस है, एक लाइन ये देखो, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये क्यू है और ये एक ही पॉइंट पी पे आपस में मिल रही हैं, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। नेक्स्ट है आपका प्लेन। प्लेन क्या होता है, अ सॉलिड हैज़ ए सरफेस दैट कैन बी फ्लैट और कर्व। कोई भी सॉलिड चीज़ है उसका सरफेस फ्लैट भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है। द सरफेस ऑफ अ टेबल इज़ फ्लैट, जैसे टेबल है उसका सरफेस फ्लैट होता है, बट जो बॉल का सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है ना। अ फ्लैट सरफेस शोज़ द आइडिया ऑफ ए प्लेन, लेकिन जो एक फ्लैट सरफेस होता है वो आपको प्लेन के बारे में आइडिया देता है, बताता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब 3 और मोर पॉइंट्स वो एक ही लाइन पे होते हैं, ठीक है, सो उनको हम कोलिनियर मीन्स कि एक ही लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स, ठीक। नेक्स्ट है आपका एंगल। एंगल क्या होता है, टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट। जैसे ये देखो, ये क्लॉक, एक हैंड ये है, दूसरा हैंड इसका ये है, तो दोनों एक तरह से ये रे को रिप्रेजेंट करती हैं और इनका एंड पॉइंट ये है, तो इससे एंगल बनता है। और ऐसे ही ये सीजर्स की आर्म है, तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखो आपकी बुक में एंगल बनाया है, ए बी एक रे है और एक ए सी रे है, और दोनों आपस में ए पॉइंट पे ये कट हो रही है, तो ये एंगल बना रही हैं। तो ए बी, इसको हम इसकी साइड बोलते हैं, या इसकी हम इसकी आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये कॉमन एंड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए एंगल, मीन्स कि कोई पॉइंट, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे इसके कोई पॉइंट लेती हूँ तो वो होगा इस एंगल का इंटीरियर पॉइंट, अगर मैं कहीं बाहर लेती हूँ तो वो होता है इसका एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है बच्चे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके देन, बाय बेटा, टेक केयर।